क्या होता है पता भी नहीं था किसी को। घर वालों ने कहा कि नहीं जो है कुछ तैयारी कर, शिमला जा, वहाँ जा, वो कर। तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार पता करना चाहिए कि आखिर होता क्या है। फिर देहरादून में कुछ हमारे साथी थे, मैंने उनसे पता किया कि कैसे एडमिशन होगा। तो उन्होंने कहा कि कई कॉलेज है, यहाँ पर आइए, वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। हम वहाँ गए तो हमने फीस पूछी, पता चला कि कहीं पर 2 लाख रुपए सेमेस्टर, कहीं पर 1.5 लाख रुपए सेमेस्टर। ग्राफिक एरा कई बड़े कॉलेजों में हम गए। घर में आया तो घर में इतना अच्छा साधन नहीं था कि इतने पैसे घर वाले दे पाते। मेरे भाई थे बड़े, वो भी जो है उस समय पढ़ाई करते थे। तो हमें लगा कि नहीं हो पाएगा, और फिर मैं आके पौंटा साहिब गया, वहाँ मैनकाइंड की फैक्ट्री में काम किया 1 साल। तब तक पता चला मेरे बड़े भाई है कि उनका पुलिस में हो गया है, वो पुलिस में गए। फिर उन्हें पता था, भाई को पता रहता है, आपके भी भाई बहन को, कि आखिर मेरे भाई ने क्या करना है। सबसे जब बड़ा दोस्त वही होता है। तो उन्होंने कहा कि तेरा सपना है कि पत्रकार बनना है, तो जा पता कर कहीं पर। फिर मैं गया देहरादून, फिर वहाँ पता किया, तो तब फीस बढ़ गई 1 साल में। उन्होंने कहा 2.5 लाख है अब। तो हमें लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर जो है उन्होंने कहा कि देहरादून ही रहिए, तैयारी कीजिए। फिर किसी टेस्ट वगैरह की बैंकिंग की तैयारी करने में बैठा, लेकिन वहाँ पर भी ये पत्रकारिता का जो नहीं हटा। हुआ ये कि वहाँ पर जब हम गए तो हमारे साथ हॉस्टल में कई लोग, पीजी में कई लोग और रहते थे। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि तैयारी करने वाले हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही एक बार ऐसा हुआ कि जो है एग्जाम चले हुए थे वहाँ पर छात्रों के, तो शाम का समय था और एकदम से लाइट गई। तो जैसे ही लाइट गई तो हमारे जो पीजी के जो हमारे थे मालिक, उनके बच्चे बाहर आए और कहने लगे कि लाइट नहीं है, हमारा कल एग्जाम है। तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैंने दोस्तों को कहा कि वीडियो बनाओ, तो उन्होंने वीडियो बनाई। मैं फिर पत्रकार बना। मैंने कहा कि ये देखिए राजधानी देहरादून की ये हालत है, यहाँ पर लाइट नहीं है, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे और एग्जाम चल रहे हैं। तो वहाँ से फिर ये आदत रही, मैच खेलने जाते थे कहीं पर, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, खेलते मेरे दोस्त थे। मैं बाद में कमेंट्री करने उनके पास जाऊंगा कि कैसा रहा, मैन ऑफ द मैच बने, ऐसा वैसा। तो फिर जाकर डाक पत्थर में पता किया कि यहाँ पर मास कम्युनिकेशन होती है, इसकी पढ़ाई होती है। जैसे आप +2 के बाद जाएंगे तो आपने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना होगा। बीए जो होती है वो मास कम्युनिकेशन में करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अगर आपने आगे पढ़ना है तो मास्टर्स होती है मास कम्युनिकेशन में, पीएचडी होती है। फिर मेरी जो है पौंटा कॉलेज से ग्रेजुएशन थी, तो मैं डाक पत्थर गया, वहाँ पर जो है डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा किया मैंने 1 साल का। फिर वहाँ से हमारी जो मैम थी, उन्होंने कहा कि आप जो है एंट्रांस दीजिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर नंबर पड़ेगा, जेएनयू में जाइए दिल्ली। तो हमने फिर एंट्रांस दिया, तो जो है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ का भी हमने भरा था। तो 40 में से 16वां नंबर मेरा पड़ा। फिर वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। फिर वहाँ से हमारा जो है एंट्रांस के जरिए हैदराबाद गया, वहाँ पर ईटीवी भारत में एंकरिंग की मैंने 2-3 साल तक। फिर कांगड़ा आया, वहाँ पर भी पत्रकारिता की, और पत्रकारिता करते करते अब फिर हमें लगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में क्यों ना कुछ अपना शुरू किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप लोग मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कई अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज की तारीख में तो मैं भी हाल ही में देख रहा था, एक लड़की है दिल्ली की है, कि उसे तकरीबन 15 भाषाएं आती है और कहती है कि मैंने सिर्फ यूट्यूब से सीखा है। तो कई अच्छी अच्छी चीज़ें भी है। फिर सोशल मीडिया के जरिए हमने जो है अपना शुरू किया पहाड़ प्राइम शुरू किया। तो एकमात्र हमारा पूरे हिमाचल में चैनल है कि 6 महीने में वो मोनेटाइज हुआ। आज 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं उसके। लेकिन हमारा मकसद यही रहता है कि आम लोगों की बात को दिखाना, जिन लोगों की पहुंच नहीं होती है। हमारा जो पहाड़ प्राइम चैनल है, उसका टैगलाइन भी यही है कि उन खबरों को दिखाना जो प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी तक पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती है, उन खबरों को मंच देना। और हम वही दे रहे हैं। बाकी पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ आप लोग पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो मन में हो। टेलीविजन देखते हैं कि ये कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, कि आगे उसी के अंदर कैमरा होता है, तो उसी के ऊपर आता है कि क्या पढ़ना है, हम पहले लिख देते हैं, फिर उसी के बाद आता है कि लिखना क्या है। बाकी ज़्यादातर जिन्हें अनुभव हो जाता है वो तो बिना पढ़े ही बताते हैं, जैसे कई बड़े पत्रकारों का नाम सर ने लिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही सर। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, जो है आपने इतना मान सम्मान किया, और बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू तोमर जी, और प्रधानाचार्य महोदय का भी धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? क्या बनना चाहेंगे आप?
तो अभी सर ने बताया, जेपी सर ने बताया, हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने बताया, तो उसी पे मुझे एक इतिहास की बात याद आ रही थी कि एथेंस सुना है, यूनान की सभ्यता सबसे पुरानी। तो उसमें पढ़ा है कि जो ये राजा महाराजा होते थे, तो जो अपंग पैदा होता, जैसे आज तो जो है फिजिकली चैलेंज्ड, आज उनको क्या बोलते हैं, दिव्यांग, नया नाम दिया है, कितनी रिस्पेक्ट। तो वो उनको खत्म करवा देते थे कि हमारे देश के काम का नहीं, ऐसा पढ़ा है, ठीक है। दूसरा क्या होता था कि वो राजा जब आता था तो लोगों को लड़ाता था, जो जीता वो जीत गया, एक ने एक दूसरे को मारना है, ठीक है नहीं। तो इस तरह के जो माइट इज राइट, ऐसी चीजें व्याप्त थी पाश्विक, जिसको बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन वहाँ ये हो रहा है, और जगह भी कई अत्याचार हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी आधुनिक पढ़ाई है, अदर देन रिलीजन, धर्म को छोड़ के, ये हमें पाठ पढ़ाती है एकता। यहाँ सारे बच्चे, आप सब खाना बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं थोड़ा माहौल चेंज होता है, और उसको हमने चेंज करना है। यही शिक्षा है जो हमारे व्यवहार को मॉडल है। तो जेपी सर ने अपने, जो इनके दिल में आग थी, ठीक है नहीं, कि महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, मगर ये आग चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो इनके लिए अंत में एक शेर मैं करूँगा कि चल ए नज़ीर इस तरह से कारवां के साथ, चल ए नज़ीर इस तरह से कारवां के साथ, तू ना चल सके तो तेरी दास्तान चले। तू ना या एक कमाल खान होते थे, उनकी डेथ हो गई एनडीटीवी के, और एक अभिसार शर्मा है, और एक होते थे एनडीटीवी के ही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा बोलते थे वो, बीबीसी में शायद, बीबीसी में होंगे। तो जो लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है